Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we study Math chapter number 1 real and complex number. इस चैप्टर्स में हम रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 1.6 एक्सरसाइज है। हम स्टार्ट करेंगे 1.1 से। इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। Exercise number 1.1, question number 2. Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फिर हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग वो वैल्यू होती है जिसका एंड हो। फॉर एग्जांपल 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसके बाद 5 हमारे पास लास्ट नंबर होगा, इट्स मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जिसका लास्ट नंबर हमें मालूम हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, और जिसका लास्ट नंबर हमें मालूम ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे डिवाइड √2 को हम जब कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये इसके लास्ट नंबर हमें मालूम नहीं होगा, तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हम अटैम्प्ट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमसे पूछा है कि 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग हो। सबसे पहले हम 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू, जब हम कैलकुलेटर में इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.625। हमें लास्ट नंबर मालूम है इस फ्रैक्शन का, तो इट्स मीन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। हमें इस वैल्यू का लास्ट नंबर मालूम था, तो इट्स मीन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और जिस फ्रैक्शन का हमें लास्ट नंबर मालूम ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 18। 4 को जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? सो 4 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 0.222 एंड सो ऑन। इट्स मीन इस वैल्यू का कोई एंड नहीं है, यहाँ पे 2 एक्सेट्रा है, मतलब बहुत सारे हैं, तो इट्स मीन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये आप लिख लें। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 1.15। अब जब हम 1.15 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर है 0.66666 एंड सो ऑन। इट्स मीन ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 8। जब हम 49 को डिवाइड करेंगे 8 से तो इसका आंसर है 6.125। इसका लास्ट वैल्यू हमें मालूम है, इट्स मीन ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। होप आपको ये चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो पॉज करें और ये चारों पार्ट सॉल्व करें। अब बढ़ते हैं हम 5th पार्ट की तरफ। सो इसका 5th पार्ट है 207 डिवाइड बाई 15। 207 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर है 13.8। इस वैल्यू का हमें लास्ट नंबर मालूम है, तो इट्स मीन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
डेसिमल फ्रैक्शन। और इस 50/76 ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। सो इस क्वेश्चन एक पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि 50 को जब हम 76 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 0.657 एंड सो ऑन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू बिकॉज हमें इस वैल्यू का लास्ट नंबर मालूम नहीं है। सो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 2। आप इस वीडियो को बार बार पीछे करें और इसको समझें, और कुछ समझ में नहीं आए तो वापसी पीछे करके समझें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए और बहुत सी वीडियोस लेके आऊँगी।